कर्नाटक में येदियुरप्पा को सरकार बनाने का न्योता दिया गया है, इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, मेरा मानना है कि लोकतंत्र की हत्या है और एक काला दिन के रूप में आज का दिन माना जाएगा। आपको पता होगा कि बिहार में जब चुनाव हुआ था तो मैंडेट महागठबंधन को मिला था और महागठबंधन बनने के बाद कुछ दिनों बाद तुरंत एक नई गतिविधि पैदा हुई जिसके ज़रिए नीतीश कुमार जी महागठबंधन छोड़ करके बीजेपी के साथ चले गए। उस दिन भी हमको याद आता है कि राष्ट्रीय जनता दल 2015 के बिहार के असेंबली चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी 80 विधायक की पार्टी थी, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी। उसके बाद भी हम लोगों को न्योता नहीं मिला था सरकार बनाने को। 2 बजे रात को हम लोगों ने परेड भी किया था। सभी विधायक, हमारे कांग्रेस के विधायक, बीइंग एज अ सिंगल लार्जेस्ट पार्टी एंड बीइंग एज अ सिंगल लार्जेस्ट ब्लॉक, जो संविधान के दायरे में है, न्योता हम लोगों को मिलना चाहिए था, जो कि नहीं मिला, जिसका जिक्र हमने कई बार भी किया है। और आज जो परिस्थिति, जो कर्नाटका में जो मैंडेट जो मिली, किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत, स्पष्ट मेजॉरिटी, किसी मैंडेट किसी को भी नहीं मिला। और 112 जो जादुई आंकड़ा, जो मैजिक फिगर जो है बहुमत को, वो कर्नाटका के गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए चाहिए। लेकिन कांग्रेस और जेडीएस पोस्ट पोल अलायंस बना करके उनके पास जो आंकड़े आते हैं 112 से 116 बन जाता है। और बीएसपी भी उसमें पार्टी है, एक सीट उसके पास भी है, जो कि पोस्ट पोल अलायंस में जो मिलना चाहिए, कि जिसके पास जादुई आंकड़ा है, मैजिक फिगर्स हैं, उनको बुलाना चाहिए था गवर्नर साहब को। लेकिन उनको ना बुला करके आप जो येदियुरप्पा जी हैं, जो बीजेपी के जो लोग हैं, उनको न्योता मिला है। और जो अभी न्यूज़ में जो खबरें आ रही हैं कि काफ़ी लंबा समय भी उन लोगों को दिया जाएगा और कल जो है शपथ ग्रहण कराया जाएगा। तो बिहार में अगर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को न्योता नहीं बुलाया जाता है तो बिहार देश से तो बाहर नहीं है। बिहार में जो देश का जो संविधान है वही चलता है। तो कर्नाटका में अलग क्यों? जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है उसको न्योता मिला, लेकिन 104 से वो ज़्यादा है नहीं, जो कि साफ साफ हम लोगों को दिख रहा है कि जो आंकड़े जो हैं वो कांग्रेस और जेडीएस के साथ है। लेकिन फिर भी न्योता जो है, आप देखिएगा कि बीजेपी के लोगों को ही मिल रहा है। इसका ये मतलब है कि हेड भी उनका बीजेपी का, टेल भी बीजेपी का, चित्त भी बीजेपी का, पट भी बीजेपी का। मतलब कि जो चाहे कोई कर ले, सरकार जो है बीजेपी बनाएगी। यानी लोकतंत्र हमारा खतरे में है। और बड़ा दुखद है कि जिस तरह का देश में तानाशाह रवैये से ये जो सरकारें चल रही हैं, और जो येदियुरप्पा जी को जिस तरह से न्योता मिला है सरकार बनाने का, इतना लंबा समय भी दिया जा रहा है, तो हमें जो आशंका है कि हॉर्स ट्रेडिंग की जो आशंका है वो बढ़ जाती है। बीजेपी और उनके नेताओं के पास ऐसा कौन सा गुण है जो 104 से 112 तक पहुंच जाएगी? यानी दूसरे पार्टियों के विधायकों को आप तोड़ने की कोशिश कीजिएगा, प्रलोभन देने की कोशिश कीजिएगा, लालच देने का कोशिश कीजिएगा, और मुंह मांगा रकम जो हॉर्स ट्रेडिंग है उसकी कार्रवाई चलेगी। तो ये कहीं ना कहीं से हमारे डेमोक्रेसी के लिए, लोकतंत्र के लिए ये खतरा है। अगर येदियुरप्पा जी को बुलाया गया है, न्योता दिया गया है, तो मैं मांग करता हूं कि बिहार की मौजूदा सरकार को भी भंग कर करके जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है राष्ट्रीय जनता दल, उनको भी मौका मिलना चाहिए। आखिर बिहार के लिए कुछ और होगा, गोवा के लिए कुछ और होगा, कर्नाटका के लिए कुछ और होगा। जगह जगह जो है अलग अलग जो चीज़ें हैं, कानून तो एक ही है, संविधान तो एक ही है। और बीजेपी के लोग, अभी मैं देख रहा था न्यूज़ में, बड़े बड़े प्रवचन दे रहे थे, कानून सिखाने का काम कर रहे थे, बोल रहे थे कि जनादेश का अपमान हुआ। इस बिहार में 4 साल में 4 सरकारें बनी और सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को नहीं बुलाया जाता है। यहाँ पोस्ट अलायंस को बुला करके आपने करवा दिया, लेकिन यही काम कर्नाटका में पोस्ट अलायंस में जिनके पास जादुई आंकड़ा है उनको आप नहीं बुला रहे हो न्योता दिलाने के लिए। तो हम ये कहना चाहते हैं कि आज देश जो है खतरे में है। तानाशाह इमरजेंसी जैसे अघोषित इमरजेंसी के हालात पैदा हो गए हैं।
अब हॉर्स ट्रेडिंग के साथ साथ आप देखिएगा जो सीबीआई है, जो सरकारी एजेंसियां, ईडी हुई, इनकम टैक्स हुई, इसका भी बीजेपी और बीजेपी के सरकार, जो केंद्र सरकार, इसका दुरुपयोग करेगी। लोगों को डराया जाएगा, धमकाया जाएगा, तोड़ने का प्रयास किया जाएगा, जो कि लोकतंत्र के लिए एकदम खतरनाक है। और मैं अपील भी करना चाहूँगा कि जितने भी विपक्षी दल हैं, जितने भी हमारे देश में बड़े बड़े नेता हैं जो संविधान को बचाना चाहते हैं, जो लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं, उन सबको एकजुट होकर के इसका विरोध करना चाहिए। ये तो मनमानी तरीके से ऐसा लगता है कि बीजेपी की प्रॉपर्टी हो गई है, ये देश जो है बीजेपी की प्रॉपर्टी हो गई है, राजा कोई राज कर रहा है, जो राजा का जो मन है उसी हिसाब से काम होता रहेगा। तो हम तो ये भी चाहेंगे, अगर हम लोगों को अगर मौका बिहार में मिल जाए तो हम तो विधायकों का परेड भी करा देने का काम करें। बिहार की जनता आखिर क्यों, जो मौजूदा सरकार है, जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को न्योता नहीं मिला, इन लोगों को मौका मिला, भले ही बना लिया इन्होंने सरकार, लेकिन मेरा सवाल है कि बिहार को भी तो ठगने का काम किया। कहाँ गया बिहार का विशेष राज्य का दर्जा? कहाँ मिला 1.25 लाख करोड़ की जो प्रधानमंत्री जी ने बोली लगाने का काम किया था? 1.25 लाख करोड़ का पैकेज देने का काम करेंगे, पैकेज भी नहीं मिला। बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा भी नहीं मिला, लोगों को ठेंगा दिखा दिया, नौजवान बेरोजगार घूम रहे। तो ये कहीं ना कहीं से आप देखिए कि मौजूदा हालात में सभी विपक्षी दलों को एकजुट होकर के इस मुहिम में देश को बचाने के लिए, संविधान के लिए, लोकतंत्र के लिए एकजुट होकर के लड़ाई लड़नी पड़ेगी। वरना हमारा देश जो है, जिस तरीके से लाल किला गिरवी इन्होंने रख दिया, रेलवे गिरवी रख दिया, एयर इंडिया को गिरवी रख दिया, हमारा देश भी धीरे धीरे कुछ लोगों के हाथों में गिरवी रख दिया जाएगा और हमारा देश पुनः फिर से गुलाम बन करके आ जाएगा। बीजेपी के लोग प्रवचन दे रहे हैं कि जनादेश का अपमान हुआ। हम ये जानना चाहते हैं, जनादेश का जब बिहार में अपमान बीजेपी ने किया था तो कहाँ गायब थे भाई सब लोग? बीजेपी के जो प्रवचनकर्ता जो लोग हैं वो जवाब देना चाहिए। बिहार के जब सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को क्यों नहीं न्योता दिया गया, इस पर क्यों नहीं बोलते हैं बीजेपी के लोग? या बीजेपी के लोग जहाँ रहें अपने मन से जो फॉर्मूला हो वो फॉर्मूला निकाल करके सरकार बनाने का काम करते हैं। तो मेरा सवाल है कि 104 से 105 या 112 तक बीजेपी जब पहुंचेगी, जो मौका मिला है इनको सरकार बनाने का, हॉर्स ट्रेडिंग के जरिए, ब्लैकमेल के जरिए, सरकारी एजेंसियों के द्वारा दबाव डाला जाएगा और ये कहीं ना कहीं से हॉर्स ट्रेडिंग को बढ़ावा देने की बात आती है। ये जो जनादेश का अपमान की बात करते हैं, हम जानना चाहेंगे कि जो भी 104 या 105 होगा तो वो दूसरे दल से आएंगे विधायक। जो दूसरे दल से जब विधायक आएंगे तो जो दल में उनको टिकट दिया और जनता ने उस दल को वोट दिया और विधायक बनाया, वो विधायक अगर जीतता है किसी और पार्टी से, जाएगा किसी और पार्टी को, तो क्या वो जनादेश का अपमान नहीं होगा? जो बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, जनादेश का अपमान हो गया, कांग्रेस और जेडीएस मिलकर के पोस्ट पोल अलायंस और सरकार पेश करने का दावा जो बनाने का काम किया, तो जो विधायक की जो खरीद फरोख्त होगी, जब पार्टी बदलवाओगे तब वो जनादेश का अपमान नहीं होगा? यानी जिन लोगों ने वोटिंग किया, जिन लोगों ने मैंडेट देने का काम किया, आज मैंडेट को भी बीजेपी के लोगों ने गिरवी रख दिया है। खरीद फरोख्त करवाने का काम करेंगे और सरकार बनाएंगे। मेरे ख्याल से बेहद दुखद है और इसमें मैं सभी अपने फेसबुक और सोशल मीडिया के साथियों से निवेदन करूंगा कि ये जिस तरह का देश में अघोषित इमरजेंसी और तानाशाही और जिस तरीके से जो बीजेपी का जो आप कह सकते हैं जो एक तानाशाह रवैये के साथ एक राजा की तरह जो फरमाइश जो उनका जो चाहते हैं, जो कि हर देश में, हर राज्यों में, हर देश के हर राज्यों में उनकी सरकार बने, जोर दबस्ती, चोर दरवाजे से या किसी भी तरीके से, इनका केवल केवल यही मकसद रह गया कि सरकार बनाना चाहिए। आपका मानना है कि अगर बीजेपी कर्नाटक में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है तो वही क्राइटेरिया बिहार में आपकी पार्टी फुलफिल कर रही है? हम अगर पोस्ट पोल अलायंस में भारतीय जनता पार्टी बिहार में सरकार बना सकती है तो वही पोस्ट पोल अलायंस में जेडीएस और कांग्रेस कर्नाटक में भी सरकार बना सकती है। तो जैसा आपने कहा, चित भी इनकी, पट भी इनकी, हेड भी, मैं वही तो कह रहा हूँ। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी राष्ट्रीय जनता दल है लेकिन न्योता नहीं मिला। यही बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी कर्नाटका में है लेकिन उनको न्योता मिलता है। क्यों? आप नंबर्स पे जाइए ना।
ठीक है, हमें मौका नहीं मिला, लेकिन जनता अंधी तो नहीं है। साफ साफ दिख रहा है कि जेडीएस और कांग्रेस मिलाकर के आराम से सरकार बन रही है। जो मैंडेट जो है पोस्ट पोल अलायंस, इतिहास में भी अगर उठा के देखे जाएगा तो कई राज्यों में पोस्ट पोल अलायंस हो रखे हैं और उसी आधार पर बिहार की मौजूदा सरकार है। तो क्यों नहीं जेडीएस और कांग्रेस को मौका दिया गया वहां? अगर सिंगल लार्जेस्ट पे जाना है तो यहाँ आरजेडी को भी बुलाना चाहिए सरकार भंग करके। अगर पोस्ट पोल अलायंस की नीति पे अगर चलते हैं तो पोस्ट पोल अलायंस की नीति पे कांग्रेस और जेडीएस को कर्नाटका में बुला करके देना चाहिए। यही तो हम कह रहे हैं। आप देखिए बिहार में जिस तरीके से तोड़ जोड़ फरोख की जो सरकार जो बनी है, कभी इसके साथ कभी उसके साथ, 4 साल में 4 सरकारें। कर्नाटका की भी स्थिति मेरे ख्याल से जो कर्नाटका के लोगों को भोगना पड़ेगा। जो तोड़ जोड़ की जो सरकारें, जो मान लीजिए येदियुरप्पा जी बना भी लेते हैं, स्पष्ट ऑन द फ्लोर साबित भी कर देते हैं, तो ऐसी सरकार क्या वो चीज़ों को पूरा कर पाएगी? हमेशा इनसिक्योर रहेगी कि हमारी सरकार कब गिर जाए, कौन किधर भाग जाए। तो ध्यान प्रदेश के विकास में नहीं रहेगा, लोगों के विकास में नहीं रहेगा। ये जो ध्यान जो रहेगा ये केवल सरकार बनाने और बिगाड़ने में ही लगा रहेगा। तो ये देखिए बीजेपी का तो ये तानाशाह रवैया है, और जिस तरह से खुलेआम तानाशाह रवैया अपनाने का काम कर रहे हैं। आह्वान किया है सभी प्रमुख विपक्षी दलों से कि अगर चूंकि अभी येदियुरप्पा को निमंत्रण दे दिया गया है तो सभी विपक्षी दल के प्रमुख नेताओं को बेंगलुरु में जाके वहां धरना प्रदर्शन करना चाहिए। आप भी गवर्नर हाउस के बाहर रात के 2 बजे तक बैठे थे, तो अगर आपको बुलाया जाता तो आप जाएंगे? देखिए बड़ी कमी है, हम अपने अपने ईगो में ना रहें। जब हम यहाँ रात में 2 बजे धरने पे बैठे रहें तो जितनी और भी दलें हैं या जो भी लोग हैं, अगर उनको लगता है कि यहाँ गलत हो रहा था तो उस समय समर्थन लोगों को आकर के देना चाहिए था, और बल्कि धरना भी देना चाहिए था। हम अगर 2 बजे रात में बैठे, लेकिन अब जो बीत गई सो बीत गई। लेकिन हमारे सामने ये स्थिति फिर से पैदा हो गई है, फिर से एक तरह से गुंडागर्दी पे ये बीजेपी के लोग आ गए हैं। और हम मानते हैं कि जितने विपक्ष के लोग हैं, हम अपना हित ना देख के देश का हित देखने का काम करें, संविधान को बचाने का काम करें, लोकतंत्र को बचाने का काम करें। इसलिए हम आग्रह किए कि सभी विपक्षी दलों के बड़े नेता और राष्ट्रीय अध्यक्ष जो भी दल के हैं, सब लोगों को कर्नाटका बेंगलोर में जा करके धरना देना चाहिए और इसका विरोध करना चाहिए कि देश में संविधान एक, नियम कायदा एक ही है या अलग अलग है। बिहार के लिए अलग होगा, कर्नाटका के लिए अलग होगा, गोवा के लिए अलग होगा, नॉर्थ ईस्ट के लिए अलग होगा। ये तो साफ दिख रहा है कि बीजेपी की गुंडागर्दी है, ये तानाशाह रवैया अपनाने का काम कर रहे हैं। इसलिए हम चाहेंगे कि सभी विपक्ष के लोग गोलबंद हों और बीजेपी को आईना दिखाने का काम करें। और इस तरह से हमारा लोकतंत्र, अगर हम लोग अपने अपने चक्करों में अगर फंसे रह गए, अगर देश के लिए कोई खरा ना उतरेगा, तो ये आज कर्नाटका है, पहले बिहार था, गोवा था, अब आने वाले जो प्रदेश हैं या आने वाले जो समय में चुनाव होंगे उसमें हम देख सकते हैं फिर से ये चीज़ दोहराने का काम करेंगे। और इससे बीजेपी और इन लोगों का मनोबल बढ़ता जाएगा कि गलत काम करते जाएं, इनको बोलने वाला कोई नहीं है, रोकने वाला कोई नहीं है। इसलिए अगर कोई गलत कदम उठाता है, राह पे चलता है, तो देश का जिससे नुकसान हो सकता है, संविधान लोकतंत्र को नुकसान हो सकता है, तो इसको रोकने के लिए हम सब लोगों को एकजुट होना चाहिए। इसलिए हमने कहा था कि एकजुट होकर के इसका विरोध करना चाहिए। और मैं साथ ही साथ देश के आवाम से, कर्नाटका की जनता से, बिहार के लोगों से भी अपील करेंगे कि देख लीजिए कि बीजेपी का दोहरा चरित्र कैसा है। पहले पैकेज देने की बात करते थे, विशेष राज दर्जे की बात करते थे, चोर दरवाजे पे से यहाँ सरकार बना लिया, बिहार की जनता को ठग लिया, नौजवानों को ठग लिया, रोजगार नहीं दिया। और यहाँ सिंगल लार्जेस्ट पार्टी आरजेडी आई, लेकिन आरजेडी को मौका नहीं मिला। लेकिन वही कर्नाटका में बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट आई है तो उनको मौका मिल गया। जादुई आंकड़ा नहीं है उनके पास, अब तोड़ फरोख के अलावा और उनके पास कोई उपाय नहीं है। सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स लगाने के अलावा और कोई उपाय नहीं है उनका। यही काम में लगे हुए हैं वो लोग। और देश हमारा, किसान भूखे मर रहा है, मजदूर जो है परेशान है, नौजवान जो है वो परेशान है, स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा सब चौपट है, विकास की बात नहीं कर पा रहे हैं। हमारा सीमा जो है वो सुरक्षित नहीं है, दिन प्रतिदिन जो हमारे सैनिक जो हैं वो शहीद हो रहे हैं, कोई देखने वाला नहीं है।
तो जिन चीज़ों के लिए मोदी जी को चुना था लोगों ने, आज अच्छे दिन तो नहीं लेकिन लोगों के बहुत बुरे दिन इन्होंने लाने का काम किया। कुछ चंद लोगों के लिए जो पूंजीपति हैं, और बीजेपी अपने लिए, मोदी जी अपने लिए अच्छे दिन लाने का काम कर रहे हैं। लेकिन जो तरीका जो अपनाया जा रहा है देश में, ये लोकतंत्र की बार बार इन लोगों ने हत्या करने का काम किया। इसलिए सभी फेसबुक और सोशल मीडिया के फ्रेंड से भी अपील करेंगे कि सोशल मीडिया पे भी हमारी बात को मजबूती के साथ रखें। कुछ जो बीजेपी माइंड के जो मीडिया कर्मी जो हैं या मीडिया है, वो हमारी बात जो है, हम लोगों की बात जो है, वो दबाने का काम करते हैं। और इससे लाभ भी देखिएगा, अब 15 दिन का मौका मिला है या 20 दिन का मौका मिला है येदियुरप्पा जी को, इतने दिनों तक आप देखिएगा कि दिन भर यही ड्रामा चलता रहेगा कि किसने किसको खरीदा, ये विधायक खरीदा गया, ये विधायक वहाँ गया, ये पार्टी ये कर रही है, वो ये कर रही है, कल क्या होगा। इससे जो बीजेपी के जो मीडिया वाले हैं, इनका भी बाजार गर्म रहेगा, लोग टीवी देखेंगे, इनका भी न्यूज़ चलेगा। देश की परवाह किसी को नहीं है। इसलिए अपने सभी साथियों को कहते हैं, एकजुट होइए और आने वाले समय में मुंहतोड़ जवाब देने का काम कीजिए। अब भारी आंदोलन हम चाहेंगे कि सोशल मीडिया के दोस्त भी करने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद।